सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। कैसे हैं हमारे बीसीसी 2026 के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आया बीसीसी का, और फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को जो है कॉलेज मिला, अच्छा कॉलेज मिला, अच्छा ब्रांच मिला। ठीक है, कुछ बच्चों ने अपग्रेड किया, कुछ बच्चे फ्रीज किए। अब चाहे आप अपग्रेड किए चाहे फ्रीज किए, दोनों केस में जो है आपको कॉलेज तो जाना ही जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना ही कराना है। तो आज का ये वीडियो आप लोग के डिमांड के ऊपर है, डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका एडमिशन जो कि कब है, 1 तारीख से 3 तारीख के बीच है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दे दूंगा। और ये ऑफिशियल लिस्ट है, इससे बाहर आपका एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। साथ ही साथ किसी स्टूडेंट का अगर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो कैसे आएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। एक बार सब लोग जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिला। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी प्यारे स्टूडेंट को हार्टली शुभकामनाएं हमारी तरफ से, सबको हार्दिक बधाई और बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आगे चल के ऐसे ही आपका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको सारी जानकारी शुरुआत करते हैं देना डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। ठीक है, एडमिशन कब से कब तक है, 1 तारीख से 3 तारीख। यहां पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट हम लोग करना चाहेंगे। एस्पेक्ट विजन एक पहली बार, हम लोग तो ऐसे 6 साल से बीसीसी पढ़ा रहे हैं, पहली बार इस बार हम लोग सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं पटना में। उस सम्मान समारोह में उन सभी स्टूडेंट को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने एस्पेक्ट विजन से पढ़ाई की है या फिर हमारे एस्पेक्ट विजन के बुक से पढ़ाई की है और उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ठीक है, ये सम्मान समारोह आपके फर्स्ट और सेकेंड राउंड का एडमिशन होने के बाद होगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है फर्स्ट अलॉटमेंट में और आपने हमारे संस्थान से पढ़ाई की है, चाहे हमारे बैच से, चाहे हमारे टेस्ट सीरीज से, चाहे हमारे क्रैश कोर्स से, चाहे हमारे यूट्यूब क्लास से, या फिर हमारे बीसीसी के बुक से तैयारी की है और आपको कॉलेज मिला है, तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को ओपन करना। सब लोग कमेंट सेक्शन ओपन करो, वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको ओपन करें और अपना सारा डिटेल उसमें फिल करें, नाम, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, अपना एक प्यारा सा फोटो लगाए, क्योंकि उस सम्मान समारोह में बैनर में आपका फोटो भी लगा होगा। तो एक अच्छा सा प्यारा सा अपना फोटो लगाए, साथ में अपना रैंक लिखे। ठीक है, कौन सा कॉलेज मिला वो लिखे, सब चीज फॉर्म में दिया गया है, उसको भर दे। और जैसे ही आपका फर्स्ट और सेकेंड राउंड एडमिशन हो जाएगा, आप लोगों को कॉलेज चले जाइएगा। उसके बाद एक दिन आपका जो है सम्मान समारोह होगा, आपको कॉल करके जानकारी दी जाएगी, आप लोग आइएगा। एक शाम हमारे सभी सफल स्टूडेंट के नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को सम्मानित करने का सौभाग्य मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी से गूगल फॉर्म भर लो। ठीक है, आप लोग सभी स्टूडेंट जो भी जिनको भी कॉलेज मिला है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एडमिशन की। देखो बच्चा, आप लोग का एडमिशन जो है 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में है। ठीक है, यानी आप 1 तारीख को एडमिशन करा सकते हो, 2 को करा सकते हो या 3 को। ठीक है, और अगर आपने अपग्रेडेशन किया है तो भी आप 1 तारीख को करा सकते हो, 2 तारीख को करा सकते हो, 3 तारीख। चाहे आप अपग्रेड किए हो या फ्रीज किए हो, दोनों स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स ये सारे लेके जाना है। टोटल 17 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, 17 डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। अब मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को समझा देता हूं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा, बीसीसी 2026 पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, नहीं तो फिर मैं लिखते जाऊंगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। पहले स्क्रीनशॉट एक बार ले लो सब बच्चे, उसका मैं एक्सप्लेन करता हूं हर एक डॉक्यूमेंट को। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो लगेगा आपको, वो लगेगा पार्ट ए पार्ट बी। ये क्या है, जब आपने बीसीसी का फॉर्म भरा होगा तो आपको एक पीडीएफ मिला होगा। ठीक है, जिसको हार्ड कॉपी कहते हैं फॉर्म का, वही हुआ आपका पार्ट ए पार्ट बी, ये आपको लगेगा। ठीक है, ये आपको एडमिशन के टाइम पे लगेगा। उसके बाद बीसीसी का एडमिट कार्ड, याद रखे बीसीसी एग्जाम जो आपने दिया था उसका एडमिट कार्ड चाहिए, वो भी ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए, मतलब इन्सुलेटर का साइन नीचे होना चाहिए। आप लोगों का खोया नहीं है ना। ठीक है,
चलिए, उसके बाद बीसीसी का रैंक कार्ड चाहिए आपका, ठीक है। कौन सा रैंक कार्ड चाहिए? ज्वाइंट और स्ट्रीम दोनों रैंक कार्ड चाहिए, ज्वाइंट और स्ट्रीम दोनों रैंक कार्ड चाहिए, ठीक है। उसका चॉइस लेटर चाहिए। ये क्या होता है? जब आपने काउंसलिंग की थी, चाहे हम लोगों से करवाया था, खुद से किया था, कैफे से करवाया था, जैसे भी किया था, तो उसका एक चॉइस लेटर आप लोग को मिला है, ठीक ना, कि कौन कौन से चॉइसेस आपने भरे हैं। वो चॉइस लेटर को प्रिंट आउट आप लोग को करा लेना है। कितना कॉपी में अभी आगे बताएंगे कि ये भी आपको लगेगा। उसके बाद बीसीसी का अलॉटमेंट लेटर। अब आपने अगर अपग्रेड किया है तो भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा। कल हम लाइव में बताए थे कैसे डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर। चाहे आपने फ्रीज किया होगा तो भी आपको जो है अलॉटमेंट लेटर मिला होगा। दोनों केस में जो है आपको जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है। उसका चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म, इसको कहते हैं हम लोग जांच पर्ची और बायोमेट्रिक फॉर्म। ये कहां से मिलेगा सर? तो ये देखो बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे तो यहां पे अपलोड कर दिया गया है बीसीसी बोर्ड के द्वारा, देख सकते हो, चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ बीसीसी 2026, है ना। यही आपका चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक है, जिसको कहते हैं जांच पर्ची और बायोमेट्रिक फॉर्म। याद रखिएगा आप लोग इतना कि इसको खुद से मत भरिएगा, ठीक है। इसको छोटा मोटा जो जानकारी है आप भर सकते हो उसमें, ठीक है, जैसे नाम हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, बाकी सारी डिटेल जो है आप कॉलेज जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए, वहीं पे भरिएगा। ये जो यहाँ पे थंब का मार्क लगाना है, ये सब जो है आपको कॉलेज में ही भरना है, घर से भर के मत ले जाइएगा। नहीं तो वहां पे जैसे ही बायोमेट्रिक रिपोर्ट है, यहाँ पे आपको थंब मारना है तो वहीं पे मारना है, उनके सामने। कोई भी स्टूडेंट घर से मार के मत जाइएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये है आपका चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म। उसके बाद आपका 10th 12th का सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। क्लास 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड प्रोविजनल। जो बीएसईबी से है, बिहार बोर्ड से है, उनका मार्कशीट प्रोविजनल अलग अलग आता है, दोनों लगेगा। जो सीबीएसई से है उनका मार्कशीट और जो है प्रोविजनल दोनों एक ही में रहता है, ठीक है, तो उनका एक ही लगेगा। तो एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड प्रोविजनल। सेम क्लास 12th का चाहिए आपको, एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड प्रोविजनल, ठीक है, ये आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए जाति आवास आय, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये तीनों आपका 2026 ईयर का चाहिए, 2026 का। तीनों जो है आपका जो है मार्च के बाद का 1 अप्रैल से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। खासकर जो है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। रेसिडेंशियल और कास्ट थोड़ा पुराना भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इनकम जो है करंट ईयर का चाहिए, ठीक है। समझ में आया बच्चा? उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, ठीक है, जैसे कौन कौन बच्चा ईडब्ल्यूएस से है बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है। अगर आप डीक्यू कैटेगरी से आते हो तो आपको डीक्यू सर्टिफिकेट देना है। अगर आप एसएमक्यू सर्टिफिकेट से आते हो तो एसएमक्यू देना, मतलब ये स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर आप इस स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ये देना है। इस बात से क्लियर आप लोग हैं? ठीक है। उसके बाद ये आप लोग ध्यान से बनवा लेना, क्योंकि ये आपका मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब मान लो कोई डीक्यू से, तो उसके लिए डीक्यू सर्टिफिकेट उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेट है, उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। कोई एसएमक्यू से, एसएमक्यू उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेट है, उसके बिना उसका एडमिशन नहीं होगा। तो इसको अच्छे से आप लोग बनाइएगा। इसके बाद चाहिए आपको आधार कार्ड आपका, ठीक है। उसका चाहिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो। अब ये पासपोर्ट साइज फोटो वही फोटो रहना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था। फॉर्म भर रहे थे उस टाइम फोटो अपलोड करने के लिए बोला गया था ना, वही चाहिए। ये कम से कम आपको जो है 7 से 8 पीस लगेगा। तो आप 10 पीस 20 पीस प्रिंट आउट करा लेना, 10 तो करा ही लेना, ठीक है। 10 पीस अपने साथ रखना, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट एंड एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। देखो, मेडिकल और एंटी रैगिंग का फॉर्मेट जो है आपको कॉलेज देगी, पहले से आपको बना के नहीं लेके जाना है। इसके लिए आपको 7 से 14 दिन का समय दिया जाएगा। जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ, जिस भी कॉलेज में आप जाओगे, वो कॉलेज अपना फॉर्मेट देगी। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है डॉक्टर बनाएंगे, और ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है ये बनाएंगे आपके वकील बनाएंगे। ये बनाएगा कौन? ये एडवोकेट बनाएगा आपका एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग 2 लगता है, एक लगता है स्टूडेंट का और एक लगता है गार्जियन का, ठीक है। 2 एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा, एक स्टूडेंट का, एक गार्जियन का। आपको दोनों बनवाना है, लेकिन इसका भी फॉर्मेट जो है आपको
कॉलेज देगी, ठीक है। उसके बाद है गैप सर्टिफिकेट। ये गैप सर्टिफिकेट किसको किसको चाहिए? जिसका भी 2 साल से ज्यादा का गैप है। और बीसीसी में कुछ ज्यादा ही स्टूडेंट गैप वाले रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नीट की तैयारी करते हैं ड्रॉप लेके, है ना। तो गैप मतलब अगर आपका 2 साल से ज्यादा का गैप है, अगर आपके 2 साल से ज्यादा का गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। इस बात को आप लोग समझ लो, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट आपको कहां से बनवाना है? ये भी आपका जो है वकील बनाएगा। ये भी आपका एक तरह का एफिडेविट होता है, ठीक है। हाफिडेविट नहीं, एफिडेविट होता है, ठीक है। तो एफिडेविट होता है, ये भी आपको लगेगा। उसके बाद सीएलसी, एसएलसी या टीसी, लास्ट जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप अटेंड किए हैं, अगर आपने 12th किया है तो 12th का चाहिए एसएलसी सीएलसी। अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था और आप छोड़ने वाले हो तो वहां का चाहिए, या फिर कोई और कोर्स कर रहे थे और अब स्किप करके आ रहे हो इसमें तो वहां का चाहिए। मतलब लास्ट जो भी इंस्टीट्यूट आप अटेंड किए हैं वहां का सीएलसी, एसएलसी या टीसी जो भी आपके पास है वो चाहिए। तो ये टोटल 17 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर एडमिशन, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है बच्चा, ये सभी आपको 3 सेट में चाहिए। 3 सेट में चाहिए। एक सेट आपका रहेगा ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल, जिसमें 10th 12th का सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा। साथ में जो ओरिजिनल नहीं है वो प्रिंट आउट करके निकल लगेगा। एक सेट ओरिजिनल और 2 सेट फोटोकॉपी, ठीक है। यानी कि 3 सेट में जो है आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। एक और बात, ये जो डॉक्यूमेंट लिया जाएगा आपसे, जैसे क्लास 10th का, 12th का, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल, ये सब जमा ले लिया जाएगा, यानी कि आपको वापस नहीं दिया जाएगा। तो सभी लोग अच्छे से स्कैन करके, फोटोकॉपी करके, जैसे आपका मन, इसको प्रिजर्व रख लेना, क्योंकि कॉलेज में ये सबमिट हो जाएगा, आपको वापस आपको नहीं दिया जाएगा। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तब वापस दिया जाएगा। आप बोलोगे सर अगर बीच में हमको कहीं और एडमिशन लेना होगा, कुछ भी करना होगा तो उसके लिए एप्लीकेशन दोगे तो दिया जाएगा, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर में फोटोकॉपी स्कैन करके रख लेना बच्चा, क्योंकि ओरिजिनल आपको यहां दिया जाएगा। तो 3 सेट में इस डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लेना। बाकी एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, जाइए आराम से। 1 से 3 तक आपका एडमिशन है, आराम से एडमिशन होगा, आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और बहुत मेहनत लगा है ये वीडियो बनाने में। एक बार सब लोग लाइक करोगे जल्दी से, सब लोग लाइक कीजिए जल्दी से। और हमारा सम्मान समारोह होगा, आप लोग आराम से पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद हम लोग करेंगे एक सम्मान समारोह। आप सभी स्टूडेंट बहुत मेहनत करके आप लोग यहां तक आए हो, मैं जानता हूं, तो उस मेहनत का एक सम्मान होना चाहिए। तो वो सम्मान हम लोग करेंगे। एक प्यारा सा शाम आप लोग के लिए होगा, जिसमें सम्मान समारोह आप लोग के लिए आयोजन किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट, मैं ये देख, यहां ध्यान से देखना, ये चीज हमने लिख दिया है, जो भी स्टूडेंट हमारे संस्थान के किसी भी संसाधन से पढ़ के या थोड़ा सा भी हेल्प लिए हैं, हमारे बुक का हेल्प लिए हैं, कैसे एस्पेक्ट विजन के स्टूडेंट अगर आप किसी भी माध्यम में रहे हैं तो गूगल फॉर्म को भरे। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, जल्दी से भरो। अगर आप गूगल फॉर्म भरोगे तो आपको जो है सम्मान समारोह के लिए इनविटेशन दिया जाएगा, एंड उसके बाद फिर जो है आप लोग को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी सब बच्चे भर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आया तो एक बार जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।